नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। प्रखानंद मिश्रा ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रखानंद मिश्रा आप सभी को 18 फरवरी जो कि हिंदी का पेपर है उसके लिए तैयारी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ले आया हूँ, जिससे आप पढ़ के अच्छे से नंबर या पास हो सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो जीवन परिचय की। क्या जीवन परिचय की? जीवन परिचय आपको जीवन परिचय में सिर्फ गद्य में, क्या गद्य में, ठीक, गद्य में हम क्या करेंगे? गद्य में पहला सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल जी का आचार्य शुक्ल का, और दूसरा जो है जयशंकर प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद जी का याद कर लीजिएगा। सबसे पहली बात हम लोग जान लें आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। और जो तीसरा है हमारा पद्मलाल, क्या पद्मलाल पुन्नालाल बक्सी, इनका हम जीवन परिचय याद कर लेंगे। ठीक, पद्मलाल पुन्नालाल, ये हो गया गद्य में। अब बात करते हैं पद्य में क्या होगा। क्या पद्य में? पद्य में आपको इन तीनों में से, देखो इनमें से आना डन है, 100% मैं लिख के दे रहा हूं, इन्हीं में से जीवन परिचय आएगा। अब पद्य में हम बात करें बेटा, पद्य में क्या रहेगा? पद्य में जो हम पहले याद करेंगे जीवन परिचय, तुलसीदास जी का, क्या तुलसीदास जी का, और दूसरा हो जाएंगे सूरदास, क्या हो जाएंगे? सूरदास जी का, तुलसीदास, सूरदास, और जो हमारा तीसरा है, ठीक है, महादेवी वर्मा का। आप इन्हीं में से किसी एक का याद कर लीजिए, आपको 100% आना ही आना है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं प्रखानंद मिश्रा, मेरे बने रहिए। तो ठीक है, आप सबसे पहले इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, बुक में से देख के आप लोग इनका जीवन परिचय याद कर लीजिएगा। जीवन परिचय लिखना कैसे है मैं बता दूं। एक तरफ आप डालिएगा जन्म, जैसे आप लोग रामचंद्र शुक्ल जी का लिखना है तो आप डाल देंगे जन्म, ठीक, यहाँ डाल देंगे जन्म स्थान, ठीक है। तो जैसे जन्म हुआ था इनका 1884 ईस्वी में, ठीक, 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ये आप लिख देंगे। जन्म स्थान क्या होता? अगोना गांव के बस्ती जिले में, बस्ती जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। आप ऐसे जन्म स्थान लिख दीजिएगा, माता का नाम, पिता का नाम, ठीक है, और इनकी रचनाएं जो है, ऐसे डाल के आप रीडिंग टू बाय लिख दीजिएगा। तब आप लिखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में अगोना बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा तरीका लिखने का। आप लोग इतनी बात समझ गए। कैसे गद्य पद्य में जाके आप लोग, या क्वेश्चन बैंक है विद्या क्वेश्चन बैंक, इसमें से आप जाके लिख सकते हैं। ठीक, इनमें से जो हर साल आया हुआ पेपर है, आप सभी को इसी से करा रहे हैं। ठीक, तो इतना हो गया, आप लोग इतना नोट करिए, इनका जीवन परिचय याद कर लीजिएगा, ठीक है, गद्य पद्य में, ठीक, इतना आप नोट करिए। तो हम देख सकते हैं उपसर्ग, क्या उपसर्ग पहला हो गया जीवन परिचय, उपसर्ग। हम ये विद्या क्वेश्चन बैंक से या जो भी है, ये देखो हर बार कितने सत्र में आए हुए प्रश्न हैं, ये सभी हम लोग आपको कराएंगे। उपसर्ग में जो हमारा पहले है अन, क्या है? अन। उपसर्ग में क्या हमारा? अन है, जो कि 14, 15, 16, 17, क्या 2014, 15, 16 और 17, ठीक है, 19, 20 और 21 में आया हुआ है कि अन का उपसर्ग क्या होगा। ठीक है, जो अन का हमारा उपसर्ग होगा क्या होगा? अनंत। क्या हो गया? अनंत हो गया, आप अनंत लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया? अनबन हो गया, ठीक। आप कुछ भी इसमें लिखिए, लेकिन आपको 1-2 बार आपको इसमें से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा जो है अप, क्या आया है? अप आया है, अप। तो क्या होगा? अपकार। क्या होगा? अपकार।
कार, ठीक है। अपकार हो गया, अपवाद हो गया, अपवाद, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। आपको एक ही लिखना पड़ेगा, कहेगा निम्नलिखित में से किसी दो का उपसर्ग लिखिए, निम्नलिखित में से किसी दो का उपसर्ग लिखिए। जैसे हो गया अनु, क्या अनु, जितना हम बता रहे हैं आप उतना ही लिखिए, याद करिए, उतना ही आगे उससे। अनु में क्या हो गया, अनु में अनुसरण, अनुसरण, ठीक है, अनुसरण हो गया। और क्या हो गया, अनुरूप हो गया, अनुरूप हो गया। हमारे बगल में एक सरकारी, ठीक है, कंबाइंड स्कूल है, वहाँ पे अब ये प्रार्थना हो रही है, तो आप लोग उसको सुन सकते हैं। जो कि हम लोग छोटे थे, हम लोग को गाया जाता था, कहना पड़ता था, तो आप लोग इसमें से थोड़ा आवाज़ आएगी, कोई बात नहीं, लेकिन आप नोट करिए, आपको पढ़ना है तो देखना पड़ेगा, ठीक। तो उपसर्ग हो गया हमारा, उपसर्ग में जैसे जान सकते हैं अन हो गया, अन का हो गया अनंत हो गया, अप हो गया अपकार, अपवाद, ठीक। और ये अनु का अनुसरण, अनुरूप। आप उपसर्ग मतलब आगे का, ठीक, और जो लास्ट में जोड़ के कोई शब्द बने, अनु है तो अनुसरण, अनुसरण, अनुरूप, अनुरूप, अनुधन रूप, अनुरूप, ठीक। अधि हो गया, क्या अधि, जान लीजिए क्या हो गया, अधिकार हो गया, ठीक, क्या हो गया, अधिपत्य हो गया, अधिकार हो गया, अधिकार हो गया, ठीक, इतना हो गया। और सु, एक और है, सु करके आया, दिया गया है, ठीक है। इसमें से जो हर बार आए हों वही हम बेटा करा रहे हैं, आप सब लिखिए। सु का क्या हो गया, सुकर्म, सुकर्म, एक एक ही लिखना पड़ेगा, ठीक। ये हमारे थे उपसर्ग, ठीक, क्या हो गए उपसर्ग। एक छोटा था उप, उपवन, उपवन, ठीक, उपकार, ये अपकार है, ये उपकार है, भूलना मत। ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग, ठीक। आप इनको नोट कर सकते हैं, नोट करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। और लास्ट है सह करके आता है, सहचर, सहचर, ठीक है, क्या हो गया, सहचर, सहमति, सहमति, ठीक। आपको एक ही लिखना पड़ेगा, अगर इतना दे दिया 3-4 चीज, ठीक, तो आपको कहेगा कि इनमें से किसी 2 का 3 का आप जीवन, माने कि इनका उपसर्ग आप लिख सकते हैं, ठीक। तो आपको एक ही लिखना है, सारे हर बार पूछे जाते। आपका अन का हो गया अनंत, आपका हो गया अपकार या अपवाद, आप लिख सकते हैं। अनु का अनुसरण या अनुरूप, ठीक। जो भी बोर्ड एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं उसको जरूर नोट करें, आप लोग इसको लिख सकते हैं। ये जो हमने बताया, आप थोड़ी देर वीडियो रोक कर इसको लिख सकते हैं, इतना नोट करिए, फिर हम आपको प्रत्यय बताएंगे, इतना नोट करिए। तो हमने क्या देखा, जीवन परिचय देखा, उपसर्ग देखा, अब हम प्रत्यय देखेंगे। क्या देखेंगे, प्रत्यय। प्रत्यय में हमें कुछ नहीं, अब इतना समय नहीं बचा कि हम इसमें बहुत गहराई तक जा सकते हैं। प्रत्यय में हम देखेंगे जो हमारा पहले पूछा जाता है, पन हो गया, क्या हो गया, पन हो गया। दूसरा क्या हो गया, हट हो गया, ठीक है, पन हो गया, हट हो गया। तीसरा क्या पूछ सकता है, ठीक है, आई हो गया, ठीक, क्या हो गया, आई हो गया, ठीक, पन, हट, आई, ठीक। और आप सब इसको जैसे पन का हो गया, क्या हो गया, बचपन, बचपन, ठीक, बचपन हो गया। और ये हट का क्या होगा, घबराहट, घबराहट, घबराहट हो गया, ठीक है। आई का हो गया, क्या हो गया, पढ़ाई, पढ़ाई, लिखाई या बढ़ाई, ये जो आप सब लिख सकते हैं, लिखाई, लिखाई, ठीक। घबराहट हो गया, आहट हो गया, आहट भी आप बना सकते हैं, ठीक, आहट। और बचपन हो गया, पचपन हो गया, ठीक है, ये लिख सकते हैं। चौथा जो हमारा, आप पहले इसको नोट करिए, इसको, ठीक। चौथा जो हमारा, इतना आप लिखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। वट हो गया, ठीक, वट, क्या हो गया, सजावट, सजावट हो गया। मतलब हमें अब सोचोगे क्या करना है, हमें आगे का शब्द जोड़ना है। जैसे हट हो गया, हट, तो घबरा, हट, हट है, तो देखो आ, हट, आधन, हट, आधन, हट, तो आहट हो गया, घबराहट हो गया। बचपन, तो हमने बच जोड़ दिया इसमें, और पन तो ये है, तो क्या हो गया, बचपन, ठीक।
पढ़ाई में हो गया तो क्या हो गया, पढ़ा धन आई, बड़ा आ की मात्रा हो गया और बड़ी हो गई, पढ़ाई लिखाई बुनाई कटाई पिटाई इतना हो गया। वट में हो गया क्या, सजावट हो गया, बनावट मैंने बना लिख दिया और धन वट हो गया तो क्या हो गया, बनावट। ठीक, इनमें से ही आना है आप सबको। ऐसे प्रश्न दे सकता है निम्नलिखित, निम्न में से किन्हीं दो का प्रत्यय बताओ। दो का प्रत्यय जैसे दे दिया, पहला दे दिया हट, दूसरा दे दिया वट, तीसरा दे दिया आई। तो आपको इन्हीं दोनों में से किसी तीनों में से सिर्फ दो ही करने होंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, और जीवन परिचय में कितने नंबर मिल जाएगा, जीवन परिचय में आपको मिलेगा 10 नंबर। क्या, 10 नंबर। आपको 10 नंबर बहुत पर्याप्त है, पास होने के लिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जीवन परिचय में क्या गद्य में जो हमने बताया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गया, जयशंकर प्रसाद हो गए, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हो गए, ये सारे हमने आपको पढ़ाए थे। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार पद्य में क्या बताया था, तुलसीदास, सूरदास और क्या महादेवी वर्मा का, या मैथिली शरण गुप्त का पढ़ लेना जो राष्ट्र कवि हैं। ठीक, ये सभी का जीवन परिचय हर साल आता है, आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक से मैंने बताया हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने हैं। प्रत्यय हो गया, उपसर्ग, जो बच्चे डर रहे हैं वो हमसे कांटेक्ट करें, उनका डर हम खत्म कर देंगे, क्योंकि आप पेपर में आपसे आगे कोई नहीं आ सकता है। ठीक, ये सारे जो पेपर में हर साल पूछे जाते हैं, हर बार हो सकता है ऑप्शन में करके पूछे, ऑप्शन में पूछे हट का निम्नलिखित में से क्या है, जैसे हो गया बचपन। ठीक, और दे दिया पढ़ाई, क्या हो गया, पढ़ाई। ठीक है, हो गया आहट, क्या हो गया, आहट, और दे दिया बनावट। तो इनमें से हट का प्रत्यय क्या होगा, तो जैसे आप बोले हट तो देखो लास्ट में क्या है, पन है ना, इसमें बचपन में पन है ना, तो मतलब ये नहीं हुआ। पढ़ाई में क्या हुआ, बड़ा आई हो गया ना, तो मतलब ये भी नहीं है। अब बनावट में देखोगे कि वट आ रहा है, इसमें तो हट है, तो ये भी नहीं होगा। आप यही देख सकते हैं, हट आ गया ना, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक, मैं बेशक आपको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको नंबर व्हाइट कॉपी पे ही लिखने पे बनेगा। ठीक, इससे आपका अच्छे से अच्छे नंबर बन सकता है, ऐसे आपको पूछ सकता है। ठीक, कई तरीके हो, तो आप इसको नोट करिए, हम अगला टॉपिक बता रहे हैं। तो अब हम देख सकते हैं कुछ जो पिछले विगत वर्षों में पर्यायवाची आया है, ये ज्यादा से ज्यादा कितनी बार पर्यायवाची पूछा उसको हम देखते हैं। ठीक, पर्यायवाची देख, आप सब नोट करते रहिए साथ में, पर्यायवाची। ठीक।